नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद से जम्मू कश्मीर की चर्चा खूब हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर से संबंधित 2-3 डॉक्टर्स के नाम इस ब्लास्ट से जुड़े हैं। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की निंदा की, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए हैं। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा अपनाए गए शांति और भाईचारे के आदर्श को भी सामने दिखाया है। दिल्ली में कथित आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ ही लोगों ने इस क्षेत्र में शांति और भाईचारे को नष्ट किया है और हर कश्मीरी को आतंकवाद से जुड़ा बताना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा कि यह बेहद निंदनीय है। कोई भी धर्म इतनी क्रूरता से निर्दोष लोगों की हत्या को उचित नहीं ठहरा सकता। जांच जारी रहेगी, लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, जम्मू कश्मीर का हर निवासी आतंकवादी नहीं है या आतंकवादियों से जुड़ा नहीं है। ये कुछ ही लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ शांति और भाईचारे को नष्ट किया है। जब हम जम्मू कश्मीर के हर निवासी और हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही विचारधारा से देखते हैं और सोचते हैं कि उनमें से हर एक आतंकवादी है, तो लोगों को सही रास्ते पर रखना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने जिम्मेदार लोगों की कड़ी सजा देने का आह्वान किया। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि निर्दोष लोगों को इससे दूर रखा जाए। विस्फोट के आरोपियों के पेशेवर पृष्ठभूमि से होने, जिनमें डॉक्टर भी शामिल है, पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने उस सुरक्षा चूक पर भी सवाल उठाया जिसके कारण यह विस्फोट हुआ। उन्होंने कहा कि क्या हमने इससे पहले विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को नहीं देखा? कौन कहता है कि पढ़े लिखे लोग ऐसी चीजों में शामिल नहीं होते हैं। मैं इस बात से स्तब्ध हूं कि उन्हें नौकरी से निकाल तो दिया गया, लेकिन उसके बाद किस तरह की जांच की गई, मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? हम स्थिति को सामान्य बनाए रखने में केंद्र सरकार की मदद कर सकते हैं और हम ये कर भी रहे हैं। सुनिए उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने पहले दिन ही दिया। इस घटने की जितनी निंदा की जाए कम है। बेगुनाह लोगों का इस तरह बेरहमी से कत्ल करना किसी भी मजहब या कोई भी मुद्दा इस चीज की इजाजत नहीं देती। अब कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखना। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। अब ये कौन सी नई बात है ना? इससे पहले आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं देखे? मुझे भी याद है, एक एसोसिएट प्रोफेसर शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी का, वो भी था। ये कहाँ पे लिखा हुआ कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि उसको इन चीजों के लिए नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई? नौकरी से तो आपने निकाला, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? अगर आपको लग रहा था कि ये आतंकवादी गतिविधियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट है और आपके पास सबूत था, तो वो सबूत लेके अदालत के पास क्यों नहीं गए? प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हुआ? नौकरी से तो निकाल के मामला खत्म नहीं हुआ ना, और नतीजा आपके सामने है। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूं, ये चंद लोग हैं जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं। जो जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन बेगुनाह लोग जो हैं इसके लपेट में नहीं आने चाहिए। तोमर साहब, ये इतना बड़ा जखीरा भारत में पहुंचा कैसे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। कैसे आप देखते हैं इतनी ये सवाल जो लोग इन चीजों की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हैं, आप उनसे पूछ लीजिए जनाब। ये जिम्मेदारी हमारी है नहीं। हम तो सिर्फ हुकूमत का हाथ बटा सकते हैं हालात को नॉर्मल रखने के लिए, और वो हम कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।